एफ बी आर की टैक्स एमनेस्टी स्कीम नाकाम होती नजर आ रही है। आज वजीर खजाना उन्होंने ऐलान किया और इसकी मुद्दत मजीद बढ़ा दी है। मुकर्ररा वक्त में एफ बी आर इस स्कीम के तहत सिर्फ 128 ताजिरों को टैक्स नेट में ला सकी है। जरा गौर कीजिए कि 10 लाख जो ताजिर थे उनको इस नेट में लाना था, ये टारगेट था, और आया कितना? सिर्फ 128 ताजिरों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो सकी है। इसका मतलब यह है कि ताजिर इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिससे सिर्फ 200 करोड़ रुपए टैक्स दायरा कार में लाया जा सका है। एफबीआर की जो एमनेस्टी स्कीम है, इस पर मायूस कुन कारकर्दगी पर वजीर खजाना इसहाक डार बरहम भी हैं और इसकी तारीख मजीद भी बढ़ा दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी जो तारीख है, जो इसका माजी है, वो भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ताजिरों के लिए मुतारिफ कराया गया हुकूमती एमनेस्टी स्कीम के तहत 10 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का हदफ रखा गया था, यानी 10 लाख अफराद को, 10 लाख जो ताजिर थे उनको लाना था। आए कितने? 128, जिस पर मुकर्ररा वक्त एक माह का वक्त रखा गया। इस दौरान एफबीआर सिर्फ 128 ताजिरों को टैक्स नेट में ला सकी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए टैक्स के दायरा कार में लाया जा सका है। जरा ये कहते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से एफबीआर की मायूस कुन कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया, और इस इजहार का एक शाखसाना आज हमें यह भी दिखाई दिया कि उसको मजीद एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से एफबीआर हुक्काम को ताजिर बिरादरी से राबते तेज करने का हुक्म भी दे दिया गया है, लेकिन ताजिर बिरादरी कुछ और ही अज़्म रखती है। ताजिर एमनेस्टी स्कीम का मुकर्ररा वक्त आज खत्म हो गया है और इसमें एक माह की तौसील भी कर दी गई है। आपको याद होगा कि एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कई बार मुतारिफ कराई गई है, जिसकी कुछ टाइमलाइंस आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी कि कब कब ये मुतारिफ हुई थी और कब कब कितना टारगेट अचीव किया गया और उसमें कितना फायदा हुआ, जिसमें 2 बार कुछ हद तक तो हमें कामयाबी दिखाई देती है, मगर उसके बाद कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हम ये कह सकते हैं कि वजारत खजाना को बहुत बड़ा फेल्यूर है। ये इस वक्त वजारत खजाना की सबसे बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है कि आप 10 लाख का टारगेट बनाते हैं और 10 लाख के टारगेट में आपको 128 सिर्फ बिजनेसमैन इस स्कीम से फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये स्कीम ठीक नहीं है, या ताजिर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, या कुछ और मामला है। हम इसे क्या समझें? यानी कि 10 लाख में से 128 की स्कीम से फायदा लेना इसको रिजेक्ट करने के मुतरादिफ है। हम बात करते हैं इस पर माहिर मईशियात क्या कहते हैं। डॉक्टर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में ताजिर बिरादरी के लोग क्या कहते हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नईम मीर साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। नईम मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के फेल होने की वजूहात क्या है? क्या इस स्कीम का मकसद ताजिरों को फाइलर्स बनाना ही था, बस यही वजह थी और कोई वजह नहीं आपको दिखाई देती? ये जो वॉलंटरी टैक्स जो स्कीम हुकूमत ने हमारे नॉन फाइलर या बिजनेस कम्युनिटी के लिए दिया था, ये डे 1 से दोनों तरफ से मैं सीरियसनेस नहीं, ना हुकूमत सीरियस थी, न ये टैक्स ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी है ये सीरियस थी, क्योंकि उस वक्त एक स्टैंड ऑफ हो गया था बिजनेस में और हुकूमत वक्त में, लिहाजा उससे हटना चाहते थे। तो इसको हटाने के लिए, इस स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए लाया गया था। हुकूमत को भी पता था कि कुछ भी नहीं होगा, इनको भी पता था कि कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा ये जो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि तकरीबन 128 या 38 लोगों ने अपने जो फाइल की है, जबकि हुकूमत ने दावा किया था कि 1 मिलियन नए टैक्स फाइलर इसमें आएंगे। तो ये तो फेलियर तो नहीं कह सकते हैं इसको इससे भी कोई बुरा नाम हो सकता है, तो हम उसको दे सकते हैं। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट था दोनों तरफ से, इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार है और जो बिजनेसमैन थे इन्होंने भी मौका गनीमत जाना कि चलो ये इशू अभी हट गया है तो ये वक्त गुजर जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि टैक्स जो हमारे बिजनेसमैन तबका है वो कह रहा है कि इसे जून तक लेके जाएं। अब आप सोचें कि ये पूरा माली साल जो है ये खत्म हो जाएगा, वो पिछले साल का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, अब तो अगला माली साल आ जाएगा जून जुलाई से। राइट। जरा एक मिनट इशफाक साहब रुकिएगा। डॉक्टर साहब जरा एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की, जरा रखिएगा। मीर साहब, आपने सुन ली इशफाक साहब की बात। ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है ये कितनी कारगर रही है? ताजिर बिरादरी इसे जो ताजिर हल्के हैं वो इसे क्या कहते हैं? क्या ताजिरों ने इसे एक्सपेक्ट किया था, इससे जो एक्सपेक्ट किया है, क्या इससे कुछ इसको रिजेक्ट कर दिया है? क्या किया है इसने? क्या ताजिर इस बारे में क्या राय रखते हैं?
دیکھیں جی، جہاں تک اس ایمنسٹی اسکیم کا تعلق ہے، بنیادی طور پر تو یہ ایمنسٹی اسکیم ہے ہی نہیں. اچھا، یہ تو ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ جو تاجروں کا جو ان کا جائز پیسہ تھا، ان کا جو جائز کاروبار تھا، اس کو ریگولرائز کرنے کی اسکیم تھی. تو ابھی تک جو ہے اس کی آگاہی مہم جو ہے وہ بڑی میسو سطح پہ جو ہے اس کو ہم چلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی تو ابتدائی دن ہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی چند یوم یا 2 ہفتے ہوئے ہیں اس اسکیم کو لانچ ہوئے، اور ابھی تک جو ہے 2500 کے قریب جو ہیں وہ نان فائلر جو ہیں وہ فائلر بن گئے ہیں، اور تقریباً 24 کروڑ روپے کے قریب جو رقم ہے وہ بھی FBR کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. تو ابھی تو اس کے ابتدائی مراحل ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسکیم کو کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہوگی. لیکن میر صاحب اب تو اس کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے، تو کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ تاجر اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ایک مہینہ اور بڑھا دیا تو کیا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جی بالکل فائدہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان پر ان کا جو ریٹ ہے وہ بھی 0.3% سے 0.4% کر دیا گیا ہے. اور یہ ہمارے معاہدے میں شامل تھا کہ جب حکومت جو ہے وہ ہمیں ایک پیکج دے دے گی تو وہ اس کے ساتھ ہی اپنا جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 0.6% کر دے گی. لیکن ہم نے حکومت سے درخواست کی کہ 29 جو فروری ہے جو اس کی پہلی ڈیٹ تھی اس اسکیم کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے درخواست کی تھی کہ اس کو 0.3% رہنے دیا جائے. اور آج بھی ہم اسی حوالے سے ڈار صاحب سے ملے تھے، اور حکومت تو چاہ رہی تھی کہ 0.6% کر دیا جائے، لیکن ہم نے دوبارہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو 0.6% تک نہ لے جائیں، بلکہ اگر یہ 0.4 تک کر دیا جائے. اور 15 دن جو ہیں وہ ہمیں حکومت نے مزید دیے ہیں، حالانکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو 30 جون تک اس میں اضافہ کیا جائے. لیٹس سی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان 15 دنوں میں بہت زیادہ فائدہ جو ہے. نہیں میر صاحب، بہت بہت شکریہ اسٹوڈیوز میں ہمارے آئے، اور ساتھ میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایکسپرٹ رائے دی.